हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, क्लास 11 का फिजिक्स से, मोशन इन अ प्लेन का। क्वेश्चन कह क्या रहा है, सीधे पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड विद वेलोसिटी ऑफ 10.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड। जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ, एंड मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। मतलब एक्स वाई प्लेन है, तो मैं अगर आपको एक्स वाई यहाँ बना के दिखा दूं तो कोई हर्ज नहीं होगा। ये हमारे पास एक्स वाई है और पार्टिकल यहीं से शुरू कर रहा है, ऑरिजिन से शुरू कर रहा है और यहीं पे टाइम का वैल्यू जीरो भी लिया है। यहीं से शुरू कर रहा है और यहाँ टाइम का वैल्यू जीरो लिया है। ठीक है, मतलब मामला शुरू हो रहा है ऑरिजिन से एट टी इक्वल टू जीरो। मतलब टी इक्वल टू जीरो से फायदा क्या होगा कि अगर टी इक्वल टू 5 में है तो जीरो से लेकर 5 सेकेंड्स होगा अगर सेकंड में ले रहे हैं। एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, यहीं पे वह मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यू गिवन है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना, 10 जे कैप और ऐसा यूनिट में, और एक्सेलरेशन गिवन है कितना, एक्सेलरेशन गिवन है। इसी को अगर हम और मॉडिफाई कर दें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देखा जाए तो सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, बाद में एक्स में भी चलेगा, लेकिन शुरू में जो वेलोसिटी है वो सिर्फ वाई एक्सिस में है, दैट इज 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और बात ऐसा यूनिट में है तो मीटर पर सेकेंड लिखती है। मतलब अगर कोई पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में कितना है, एक्स के अलोंग कितना है, तो बोलेंगे जीरो है। एक्सेलरेशन दोनों तरफ है, तभी तो एक्स एक्सिस में भी रेस्ट से मोशन में आएगा, सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन में है। तो क्या होगा, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ऐसा यूनिट में है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज एक्सेलरेशन। अगर कोई पूछे कि एक्स की तरफ कितना है तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वाई की तरफ कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है कि एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर। एक्स जो हमारा है वो कितना हो जाए, 16 मीटर। अब एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स की तरफ, क्योंकि शुरू जीरो से हुआ है, तो जीरो से एक्स, एक्स ही डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे टी का वैल्यू कितना होगा, टाइम का वैल्यू जीरो में शुरू हुआ है, टाइम का वैल्यू टी में खत्म हुआ, मान लेते 16 मीटर जहां पे हुआ, तो वो जीरो से टी, टी ही टाइम हुआ। हमें पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह अप्लाई कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन x की तरफ भी कांस्टेंट है, y की तरफ भी कांस्टेंट है, और कह भी दिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। उसको दो टुकड़ों में बांट दिया है, x और y एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब s अगर x की तरफ बात करें हम, तो x u, x की तरफ u x, टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ एक्सेलरेशन x की तरफ इंटू टी स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट हमने x की तरफ लिया, जीरो में शुरू हुआ x में खत्म हुआ, कहीं पे भी x हुआ होगा, इस x को हम कैपिटल लिख देते हैं कंफ्यूजन क्रिएट न करने के लिए। तो जीरो से कहीं x तक चला है x की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट x हुआ। इनिशियल वेलोसिटी x की तरफ ux मान लिया, एक्सेलरेशन x की तरफ ax मान लिया। तो x कितना गिवन है, 16 मीटर। वहीं से टाइम निकालना है, ux इनिशियल वेलोसिटी हमारा जो है x की तरफ वो जीरो है, और टाइम हमारा निकालना है हाफ। एक्सेलरेशन x की तरफ गिवन है 8, दैट इज 8, और ये हो गया टी स्क्वायर। 2 4 जा 8, दैट इज 16 इज इक्वल टू, तो जीरो हो गया, 4 टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, तो टी 2 सेकेंड्स आ गया। वैसे टी 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि टाइम की शुरुआत जीरो से हुई है तो टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा। तो जीरो से लेकर 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड ही आंसर हमारा हुआ। तो 2 सेकंड में, 2 सेकंड्स में, मतलब 2 सेकंड्स के बाद 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स की तरफ, है ना। मतलब एक्स का जो पोजीशन है वो 16 मीटर होगा, बॉडी का जो पोजीशन एक्स में है वो 16 मीटर होगा, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। उस टाइम में y का क्या कोऑर्डिनेट होगा। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि, क्या कह रहा है, इसी को अगर फर्दर देखा जाए तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, y इक्वल टू वाट। तो y का फॉर्मूला क्या होगा, वही हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u किसकी तरफ, y की तरफ, a किसकी तरफ, y की तरफ, है ना। अब y की तरफ हमारे पास वेलोसिटी है इनिशियल, कितना है 10, और टाइम हमारा ऑलरेडी निकल चुका है 2, इसी में निकालना है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कम है कुछ, 2 है, टाइम कितना है 2।
ये होगा 20 प्लस 2 कैंसिल प्लस 4, 24 मीटर। तो आंसर क्या हुआ कि जब इस पोजीशन में x जब 16 मीटर हुआ उस वक्त मतलब x कोऑर्डिनेट पार्टिकल का 16 मीटर कब हुआ 2 सेकंड में, और 2 सेकंड में y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो गया 24 मीटर। मतलब आफ्टर 2 सेकंड्स जो पार्टिकल है उसका पोजीशन x की तरफ कितना है, x की तरफ 16 है और y की तरफ 24 है। ठीक है, तो अभी जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो हो गया x कॉमा y। अगर देखा जाए ये आ गया, x ऑलरेडी 16 था और y हो गया 24 मीटर में, है ना, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में वो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बहुत इजी है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बताएं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उस टाइम में स्पीड कितना होगा। तो अब स्पीड की अगर बात करें तो उस इंस्टेंट में जो वेलोसिटीज होंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड होगा, और दो दिशाओं में वेलोसिटीज होंगी, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। ठीक है, तो मान लेते हैं इस टाइम में एट टी इक्वल टू 0, सॉरी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी एक्स वाला इधर है और ये वेलोसिटी x वाला और वेलोसिटी y वाला कितना होगा पता नहीं, पहले निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। 0 में शुरू हुआ है 2 सेकंड में खत्म हुआ है, मतलब 2 सेकंड की बात हो रही है तो 2 सेकंड्स की बात हो रही है। v x की तरफ तो क्या होगा u x की तरफ, a x की तरफ, टाइम तो t है, u x की तरफ कितना है 0, एक्सेलरेशन 8 है ना, टाइम 2 है, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। ये बात कंफर्म हो गई कि x की तरफ वेलोसिटी कितनी है हमारी 16 मीटर पर सेकेंड। vx कितना निकल के आया 16 मीटर पर सेकेंड। अब vy निकालेंगे, vy क्या होगा u प्लस ए टी, यू वाई की तरफ ए वाई की तरफ, यू वाई की तरफ 10 है प्लस एक्सेलरेशन 2 है प्लस 2 दैट इज 10 प्लस 4 दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो 14 मीटर पर सेकेंड वाई की तरफ स्पीड है। ठीक है, तो ये हमारा 14 मीटर पर सेकेंड वी वाई। ठीक है, कितना आया 14 मीटर पर सेकेंड। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, वही हमारी स्पीड हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसा बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा v, तो v हमारा आ जाएगा कितना वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वी एक्स कितना हमारा 16 प्लस 14, 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 256 प्लस 196 का स्क्वायर रूट। इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 6 6 12 9 5 14 1 1 1 2 3 4 452 का स्क्वायर रूट। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर देख लें 441 होता है, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा 21.26 मीटर पर सेकेंड। ये आया स्पीड टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड में। और अगर आपको ये निकालना है कि किस दिशा में होगा तो आप निकाल सकते हैं, ये अल्फा और ये 14 है और ये 16 है, तो tan अल्फा होगा 14/16। उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हमको इनवर्स में लिख के छोड़ना पड़ेगा, ये मांगा नहीं है, बस मैं लिखा के बना के दे रहा हूँ। tan अल्फा कितना 14/16 दैट इज 7/8, तो अल्फा आ गया tan इनवर्स 7/8। अगर ये मांगता तो ये भी हम लोग निकालते हैं कि वेलोसिटी अगर मांगता तो हमको एंगल भी निकालना होता है कि 21.26 मीटर पर सेकेंड और एक्स एक्सिस से कितना मोड़ा हुआ है tan इनवर्स 7/8 एंगल है उसका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी, क्वेश्चन काफी इजी था, बस एक्स और वाई में तोड़ के आपको बताना था, है ना। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा, इसमें दोबारा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन हुआ हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह के और भी कहीं प्रॉब्लम्स में आप एनसीईआरटी में या कहीं पे फंस रहे हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, तो मुझे आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।